ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी प्रयागराज की, जहां भव्य चूरा पोहा का भंडारा आयोजित किया गया। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां जागरूकता प्रचार वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। श्वेत रंग की धारा में कल कल छल छल करते हुए मां गंगा जमुना सरस्वती के आंचल में आज 23 जनवरी 2026 को अरैल माघ मेला स्थित सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के सेक्टर नंबर 7 में भव्य चूरा पोहा का भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें गंगा के पावन पवित्र तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को नर सेवा नारायण सेवा के तहत प्रसाद वितरण किया गया। भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित सर्वश्री कुंवर तिवारी, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, एडवोकेट आत्म प्रकाश यादव, डॉक्टर संगम लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनीता विश्वकर्मा, ऋषि दीक्षित, शशिकांत पांडे, प्रियांशु उपाध्याय, इंदु प्रकाश सिंह, शिब्बू सिंह, आशीष शुक्ला, सौरभ यादव, आर्यन यादव, सनी यादव, उज्जवल यादव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राजीत प्रसाद शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता प्रचार वाहन को जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 4 बिंदुओं शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग एवं आपात देखभाल के आधार पर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस दौरान जहां जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, वहीं यातायात नियमों का पालन न करने पर करीब 3 दर्जन वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। जागरूकता वाहन को रवाना किए जाने के अवसर पर ARTO औरैया, ANC शर्मा, यात्रीकर अधिकारी आनंद राय, कुरील, TI देवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अजीतमल उपमंडल के प्रथम स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र पर किसानों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि SDM से अनुमति मिलने के बावजूद प्रति कुंटल 150 से 200 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना दलाल के धान नहीं खरीदे जा रहे हैं और केंद्र प्रभारी मनोज कुमार सीधे रिश्वत लेते मांगे जा रहे हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजेश कुमार यादव की निगरानी में भी इस मामले पर सवाल उठे हैं। किसानों ने बताया कि धान बेचने के लिए दलाल सक्रिय हैं और मंडी परिसर में दिन भर भारी भीड़ रहती है। किसानों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। चित्रकूट बड़गढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के अनुसार फिरौती की रकम न मिलने पर व्यापारी के बेटे की हत्या की गई। घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हालात अत्यंत तनावपूर्ण बने रहे। एक ही परिवार ने 2 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया। आरोपियों की शिनाख्त में एक का नाम कल्लू और दूसरे का नाम इरफान बताया गया। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गोली लगी, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई और उसका पोस्टमार्टम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कराया गया। दूसरे आरोपी इरफान को प्रयागराज रेफर किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हीरो मिश्रा और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने भी पुलिस प्रशासन पर संवेदनहीनता और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दुखद घटना है कि किस तरह एक व्यापारी के मासूम बच्चे को अपहरण करके उसको निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद है। चित्रकूट को जितने भी जो भी सुना है उनके घटना से सभी लोग दुखित हुए हैं और पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो भी आरोपी बचे, हालांकि पुलिस ने एक आरोपी का इनकाउंटर भी कर दिया है और एक घायल है। उसके अलावा जो भी जितने भी इस साजिशकर्ता में जो भी फंसे हो, जो भी इस घटना को अंजाम दिए हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही प्रशासन से मांग करते हैं। पीड़ित परिवार की जो भी मांगे हों, उन मांगों को पूरा किया जाए। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की जाए, व्यापारी की आर्थिक मदद की जाए, यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। देखिए, जो पिताजी कहते हैं वो मांग को प्रशासन को मानना चाहिए और क्योंकि पीड़ित हैं, वो पीड़ित पिता हैं, उनका दुख हम सबका दुख है और हम भी मांग करते हैं कि जो उनकी मांगे हैं पुलिस प्रशासन उनकी मांगों को माने और जो जैसा वो कह रहे हैं उनको दिखाकर उनको चिन्हित कराया जाए और सब लोग यही मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है जनता में? अब कहीं ना कहीं जानकारी तो ये भी कई लोगों ने बताया, कई मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि पुलिस अगर थोड़ा पहले से सक्रिय होती तो शायद उसको जिंदा भी बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं निष्क्रियता रही, इसलिए वो बच्चे को खो दिया गया।
और अगर पुलिस थोड़ा सक्रिय होती पहले से तो शायद इसको जिंदगी बचाया जा सकता था बच्चे को। कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई प्रशासन से। बरगढ़ के एक व्यापारी हैं अशोक केसरवानी जी, उन्हीं का लड़का है आयुष केसरवानी, 13-14 साल का। तो कल शाम से वो गायब हो गया। तो जैसे उनको गायब हुआ ढूंढा उड़ा घर वालों ने, परिवार वालों ने और यहाँ के पास पड़ोस वालों ने, तो पता नहीं चला। तो उन्हें सोचना पुलिस को भी, पुलिस जब तक एक्टिव हुई तो उन्होंने खोजा हो जाए। बाद में एक फ़ोन आया रात में शायद 8-9 बजे कि आपके लड़के को हमारे गिरफ्त में है, आप 40 लाख रुपये दीजिए। फिर उसका फ़ोन काट दिया। फिर सुबह सूचना आई कि ढूंढा डाला बहुत लोगों ने, और पता चला उन्हीं के बगल में जो किराया दुकान नाम है कल्लू नाम सामने आ रहा है, उन्हीं ने उसको मार के वहाँ गाड़ दिया था सीमेंटेड ऊपर करके। अपने ही जहाँ पर वो बक्से की दुकान पे रखा था इन्हीं व्यापारियों ने, वहीं पर उसने गाड़ दिया। उसी में आक्रोशित सब लोग, एक का इनकाउंटर भी हो गया है, एक भी चोटिल हुआ है, इसकी जानकारी मिली। आगे पुलिस अपनी प्रक्रिया कर रही है, तेजी से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है। अध्यक्ष जी, सुनने को मिलता है कि अगर पुलिस पहले से अगर ध्यान दे लेती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। कह तो रहे हैं यहाँ पर आसपास सभी लोग, मन की भावनाएं हैं, सबकी जन भावनाएं होती हैं, जो उनका परिवार होता है सबको। और पुलिस ने अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई, इससे घटना घटी। बहुत ही दुखद घटना है, विभत्स घटना है। लड़के के पूरे शरीर में निशान है। ऐसा कुकर्म उसने किया हम लोगों ने, इसकी सज़ा हर हाल में उनको उसको तो मिल गई है और लोगों को भी मिलेगी जो बचे हुए हैं। सरकार सख्त कदम उठाएगी, कोई बचेगा नहीं, ना कोई बचा पाएगा उनको। अरे जी, नाम चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर 7 चोरी हुई मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में रात्रि गश्त के दौरान की गई। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस निर्माण में नगरपालिका की मिलीभगत शामिल है। पहले इस स्थान पर लकड़ी की गुमटी रखी गई थी, लेकिन अब वहां पक्का नवनिर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण और नागरिक बताते हैं कि शासन ने दबाव में पहले अतिक्रमण हटाया जाता था, लेकिन अब वही कब्जा कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो यह निर्माण न केवल शहर की कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यातायात और सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद रायबरेली के गांव बालापुर, चतुर्भुजपुर और प्राचीन माता जी के मंदिर से जुड़े रास्ते को ग्रामीणों ने चंदा लगाकर श्रमदान से बनाया। हालांकि सिंचाई विभाग के हस्तक्षेप के कारण ग्रामीणों द्वारा रास्ते में डाली गई पाइपों को विभाग ने रात के अंधेरे में जेसीबी से निकाल लिया। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर सदर विधायक अदिति सिंह के प्रतिनिधि कमल श्रीवास्तव के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया और पूछा कि आखिर सिंचाई विभाग क्यों दखल दे रहा है। इस घटना की अभी भी जाँच बनी हुई है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव की लोकसभा सीट से सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सूर्य इधर से उधर हो सकता है, लेकिन मोदी की गारंटी इधर से उधर नहीं हो सकती। 23 जनवरी को फतेहपुर 84 ब्लॉक के ग्राम पंचायत सदुल्लापुर में आयोजित ग्राम पंचायत चौपाल में साक्षी महाराज और बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। सांसद साक्षी महाराज ने जी राम जी, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन जैसी सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला और जनता को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। सांसद ने कहा कि आने वाले 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक अमेरिका की दादागिरी चलती थी, लेकिन 2047 के बाद भारत की दादागिरी चलेगी। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग परेशान हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया। 2047 तक भारत विकसित होगा। जानते हैं क्या होगा? अब तक सारी दुनिया में अमेरिका की दादागिरी चलती थी, 2047 के बाद दुनिया में भारत की दादागिरी चलेगी। दुनिया का नेतृत्व हम करें। परेशानी इसी बात की है, रोना इसी बात का है, पीड़ा इसी बात की है, विपक्ष इसलिए रो रहा है हम नहीं कर पाए, ये करे जा रहे, तुम्हारे हाथ किसने रोक।
उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।